नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इससे पहले जो है हमने इस पाठ माता का अंचल के जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय, उनके जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ा। और अब हम जो है पढ़ेंगे ये जो माता का आंचल जो पाठ है, इसकी विषय वस्तु के बारे में कि माता का आंचल पाठ में जो है क्या क्या होता है। तो ये लेखक जो है शिवपूजन सहाय, इन्होंने जो अपने जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में इस पाठ में वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं इस पाठ में होता क्या है। देखिए, तो शिवपूजन सहाय जो है इन्होंने अपने जीवन के बारे में यहाँ पे बताया। तो शिवपूजन सहाय के जो है मैं जीवन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि इन्होंने जो है बचपन के दिनों के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि ये जो है अपने पिताजी के साथ में सुबह जल्दी उठ जाया करते थे, और जल्दी उठने के बाद में जो है इनके पिताजी स्नान करते, स्नान करने के बाद में जो है वो पूजा करने के लिए बैठ जाते। तो ये भी जो अपने पिताजी के साथ में ही पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। और बचपन में जो इनके पिताजी हैं वो इनको भोलानाथ के नाम से जो है बुलाते थे। तो इनका बचपन का नाम, प्यार का नाम जो है वो भोलानाथ था। और वैसे वास्तविक नाम की हम बात करें तो वास्तविक नाम जो था इनका वो था ताड़केश्वर नाथ। तो इस तरह से जो है ताड़केश्वर नाथ, भोलानाथ और शिवपूजन सहाय जो है तीनों ही नामों में कहीं ना कहीं हमें भगवान शिव जी का नाम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो शिवपूजन सहाय जो है ये लेखक का नाम है, लेकिन इनके बचपन का नाम प्यार से जो पिताजी बोलते थे वो उनका नाम था भोलानाथ, और इनका वास्तविक नाम था ताड़केश्वर नाथ। तो इस तरह से जो है इनके तीन नाम जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो शिवपूजन सहाय बताते हैं कि ये बचपन में अपने पिताजी के साथ में सुबह जल्दी उठते, फिर जो है पिताजी स्नान करते तो और उसके बाद में पूजा करने के लिए बैठते। तो ये भी जो है पिताजी के साथ में पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। अब पिताजी जब पूजा करते थे तो वो जब पूजा करने के लिए हाथ जोड़ करके जब वो बैठते थे तो भोलानाथ भी जो है उन पिताजी के साथ में जो है हाथ जोड़ करके और वो पूजा करने के लिए बैठते थे। तो उस वक्त जो है ये जो है मैं अपने पिताजी को अपनी आंख जो है बीच बीच में खोल करके वो देखा करते थे कि पिताजी की जो है पूजा पूरी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि जो है पिताजी काफी देर तक पूजा करते थे, तो बीच बीच में वो आंख खोल के देखते रहते थे कि पिताजी की पूजा पूरी हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह से जो है वो बचपन में अपने पिताजी के साथ में सुबह जल्दी उठते और फिर वो पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। अब बचपन में जो पिताजी इनको भोलानाथ नाम से क्यों पुकारते थे उसका भी एक रीजन है, उसका भी एक कारण है कि बचपन में भोलानाथ इसीलिए इनको पुकारते थे पिताजी कि जब इनकी जो माताजी है शिवपूजन सहाय की, जब उनको वो नहा धुला करके और जब वो उनके सर पर जो है, क्योंकि इनके लंबे बाल थे तो सर पर जो है वो एक जूड़ा बना देती थी, सर पे एक जो है चोटी बना देती थी, और उसमें जो है फिर एक लाल कलर का रिबन जो है वो उसमें लगा देती थी। और उसके बाद में जो पिताजी जब पूजा करते थे तो इनके माथे पर जो है एक राख का त्रिपुंड यानी कि 3 धारियां जो है इनके माथे पर बना दिया करते थे। तो 3 धारियां बनाने के कारण, यानी 3 धारियां जिसको हम त्रिपुंड बोलते हैं, इस तरह से जो है 3 धारियां लगाई जाती है माथे पर, तो त्रिपुंड जो इस तरह से वो बना देते थे। और इसी कारण से जो उनका जो रूप है वो भगवान शिव की तरह नजर आता था इनके पिताजी को, और इसीलिए जो लेखक शिवपूजन सहाय है उनके पिताजी शिवपूजन सहाय को भोलानाथ के नाम से पुकारते थे। तो अब जो है हम बात करते हैं उसके बाद आगे कि इस तरह से बचपन में उनको भोलानाथ के नाम से पुकारा जाता था। अब वो बचपन में अपने पिताजी के साथ में ही उनका ज्यादा लगाव था, माता के साथ में जो है केवल खाने पीने तक का लगाव था, और जब भूख लगती थी तब वो अपनी माँ के पास में आते थे और ज्यादातर जो अपने पिताजी के साथ में खेलते रहते थे। तो यहाँ पे देखिए कि बचपन में लेखक का पिता से अधिक लगाव था। पिता से किस तरह से अधिक लगाव था कि वो पिताजी जो है उनके साथ में तरह तरह के खेल खेलते थे और उनको जो है बाहर लेकर के जाया करते थे। तो वो जो है हमेशा अपने पिताजी के साथ में घूमते थे और खेलते थे तरह तरह के खेल। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वो पिताजी के साथ में जो है कौन कौन से खेल खेला करते थे। तो यहाँ पे जब वो घर में रहते थे तो अपने पिताजी के साथ में वो कुश्ती करते थे। उनके पिताजी के जो है लंबी लंबी मूछें थी, और वो जब पिताजी के साथ में कुश्ती करते तो वो जो है पिताजी एक तरह से हारने का वो नाटक करते, और जैसे भोलानाथ जो है पिताजी को धक्का लगाते तो नीचे गिर जाते, और उसके बाद भोलानाथ जो है उनके सीने के ऊपर चढ़ के बैठ जाते, और फिर जो है उनको उनकी मूछों को पकड़ करके और दोनों मूछों को जो है वो इस तरह से खींचने लगते। फिर जो है शिवपूजन सहाय यानी कि जो भोलानाथ के जो पिताजी हैं वो भोलानाथ के दोनों हाथों को जो है अपनी मूछों से अलग करते, और फिर जो है वो खड़े हो जाते और इस तरह से नाटक करते कि तुम जीत गए हो, मैं हार गया हूँ। तो इस तरह से भोलानाथ जो है इस बात से बहुत ही प्रसन्न होता, और इस तरह से पिताजी के साथ में वो कुश्ती खेलने का खेल किया करता था। अब इस तरह से जो है यहाँ पे एक बात और आती है कि भोलानाथ जो है जब वो पिताजी के साथ में खेल खेलता था तो पिताजी जो है जब वो कुश्ती में हार जाते थे तो वो जो है फिर भोलानाथ से जो है खट्टा और मीठा चुम्मा मांगा करते थे, यानी इस तरह से दाएं और बाएं गाल पे
दाएं गाल पे खट्टा बाएं गाल पे मीठा, जो इस तरह से जो है वो खट्टा मीठा चुम्मा जो है उनको दिया करते थे। और इस बात से जो है बचपन की जो एक तरह से जो यादें हैं वो यहाँ पे उन्होंने बताई है। और इस तरह से इस बात को बताते हुए जो है यहाँ पे लेखक बहुत ज्यादा एक तरह से प्रसन्नता यहाँ पे व्यक्त करते हैं कि जो है मैं इस तरह से अपने पिताजी के साथ में खेला करता था। अब पिताजी के साथ में जो है घर से जब वो बाहर जाते थे तो घर से पिताजी जो है गंगा घाट तक जाया करते थे, और गंगा घाट तक वो मछलियों को जो है दाना खिलाने के लिए जाया करते थे। तो उनके पिताजी का जो है एक ये खास बात थी कि जब वो मछलियों को दाना खिलाने के लिए जाया करते थे तो वो जो आटे की जो गोलियां बनाया करते थे, उन आटे की गोलियों में जो है वो राम नाम की जो पर्चियां हैं, यानी स्लिप जो है छोटी छोटी सी कतरन जो है उनपे राम का नाम लिखते और फिर उनको आटे की गोलियों के अंदर गोल गोल कर देते, और फिर वो जो है उन गोलियों को लेकर के और गंगा घाट तक जाते और वहां जाकर के और वो गोलियां जो है उन मछलियों को खिलाते थे। तो इस तरह से जो है वो करते थे। तो वो गंगा घाट तक जो है अपने पिताजी के साथ में जब जाते थे तो वो कंधों पे बैठ करके, पिताजी के कंधे पे बैठ करके वो गंगा घाट तक जाते थे। फिर वहां जाकर के वो मछलियों को जो है दाना खिलाते, और जब वो वापस आते तो रास्ते में जो है एक पेड़ जो है, पीपल का पेड़ जो है वो हुआ करता था, और उसकी जो एक डाल है वो बहुत नीची थी। तो उस डाल पर जो है वो भोलानाथ को बैठाते और बैठा करके फिर वहां पे वो झूला झुलाते थे। इस तरह से जो है वो वहां पे गंगा घाट तक जब जाते और वापस रास्ते से जब वो आते तो रास्ते में झूला झुलाने का खेल भी जो उसके साथ में खेला करते थे। तो इस तरह से जो है इन खेलों के कारण ही जो है पिताजी के साथ में उनका ज्यादा लगाव था। मैंने कुश्ती के बारे में बताया आपको कि पिताजी के साथ में वो कुश्ती करते थे, फिर वो जो पिताजी हार जाते थे फिर जो है खट्टा और मीठा जो है चुम्मा दिया करता था अपने पिताजी को। तो इस तरह से जो है भोलानाथ उनके साथ में खेला करते थे। अब जो है यहाँ पे बात आती है कि माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाने, यानी कि जब भी बच्चों को खाना खिलाने की बात आती है तो वो खाना नहीं खाते हैं और खाना खाने के लिए तरह तरह के बहाने जो है उनके लिए बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी जो है उनके जो माता पिता हैं बच्चे को जब खाना खिलाते हैं तो उनको भी तरह तरह के बहाने यहाँ पे बहाने जो है यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। जब पिताजी जो है भोलानाथ को खाना खिलाते थे तो वो जो है उनको छोटे छोटे से घास जो है उनको खिलाते थे, और छोटे छोटे से घास जब वो खाता था तो भोलानाथ की माँ जब इसको देखती थी कि जो है जैसे 5 से 7 जब घास वो खाता था तो उसके बाद में बोलता था कि नहीं पिताजी मैंने तो बहुत खा लिया, पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा। तो इस तरह से माँ जो है फिर बीच में आती थी और वो कहती थी कि नहीं तुम्हें तो खाना खिलाना नहीं आता है, तुम जो है बच्चे को छोटे छोटे से घास खिला रहे हो और छोटे छोटे से घास के कारण जो है उसको ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत सारा खाना खा लिया। तो बच्चे को कभी भी जो है छोटे घास नहीं बड़े बड़े घास बना करके खिलाओ, ताकि जो है 4-5 घास खाने के बाद में भी जो है उसका जो है पेट भर जाए, तो उसको ये ना लगे कि जो उसने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है। तो इस तरह से जो है माँ बीच में आती थी, और फिर माँ जो है जब वो खाना नहीं खाता था तो माँ जो है उसको एक खेल के माध्यम से जो है उसको वो खाना खिलाती थी, और वो जो खाने के जो ग्रास होते हैं उनको जो है वो तरह तरह के पक्षियों के नाम दे देती थी। यानी कि जो है वो थाली के लेके आती और थाली के अंदर जो है वो अलग अलग घास बनाती और उस घास को जो है एक तरह से वो नाम दे देती कि ये मोर है, ये तोता है, ये चिड़िया है, और इस तरह से जो है अलग अलग पक्षियों के नाम दे करके, और फिर वो जो उसको खाना खिलाने के लिए बोलती कि जल्दी जल्दी खा जा नहीं तो ये उड़ जाएंगे। यानी कि उन पक्षियों को जो है वो नाम देती और वो इस तरह से बहाना बनाती कि जल्दी से खा ले, ये मोर उड़ जाएगा, जल्दी से खा ले, ये चिड़िया उड़ जाएगी, जल्दी से खा ले, ये कबूतर उड़ जाएगा। तो इस तरह से वो तरह तरह के नाम जो है उन जो घास है उनको दिया करती थी, और इस कारण से भोलानाथ भी क्या करता है कि उनको उड़ने से पहले ही वो खुद उनको उड़ा जाता है, यानी कि खुद उनको चट कर जाता, खा जाता उनको। तो इस तरह से जो है वो भोलानाथ की माँ जो है उस भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए इस तरह के जो है खेल और भी कई तरह के जो है बहाने बना करके और उसको खाना खिलाया करती थी, ताकि वो जल्दी से खाना खा ले और किसी तरह का बहाना नहीं बनाए। तो इस तरह से माता पिता द्वारा जो है यहाँ पे बच्चे को खाना खिलाने की बात का जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि माँ द्वारा भोलानाथ के सिर पर तेल लगाना, यानी कि भोलानाथ के सिर पर जब भी माँ उसको नहलाने की बात करती थी तो वो इधर उधर भागता था और नहाने से उसको चिढ़ होती थी। तब जो है उसको माँ जबरदस्ती उसको पकड़ती, फिर उसके जो एक चाटा लगाती और फिर उसको जो है नहाने के लिए लेके जाती। फिर वो रोता चिल्लाता हुआ जो है नहाने के लिए जाता, फिर वापस आता। फिर वापस आने के बाद में जो है माँ उसके सर पे सरसों का तेल लगाती थी। तो सरसों के तेल से जो है उसको बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी, यानी कि माँ जब उसके सर में सरसों का तेल काफी देर तक, थोड़ी देर तक जो है मालिश किया करती थी, और इसी कारण से उसको जो है काफी जो है इरिटेशन होने लगती थी, यानी काफी एक तरह से वो दूर भागता था उस चीज से। और इसी कारण से जो है जब भी वो माँ तेल लगाती तो वो रोने लगता, चिल्लाने लगता और बहुत मुश्किल से वो तेल लगवाता था। तो इस तरह से जो है यहाँ पे भोलानाथ के सर पे बहुत जबरदस्ती जो है माँ यहाँ पे सरसों का तेल वहां पे लगाती थी, और इस बात के लिए वो काफी रोता चिल्लाता था। और फिर
फिर जैसे ही वो तैयार होता और वो जो माँ जो है उसके सर पे जूड़ा बना देती, लाल रंग का जो है उस पर रिबन लगा देती, फिर भोलानाथ जो है कुर्ता टोपी पहन करके और फिर बाहर निकलता, सुबकता सुबकता फिर पिताजी के पास में जाता और पिताजी जो है फिर उसको बहलाते और फिर उसको बाहर लेके जाते। तो फिर वो जो है धीरे धीरे अपना रोना सिसकना भूल जाता और अपने साथियों के साथ में खेल खेलने लगता। तो यहाँ पे बात आती है भोलानाथ और उसके मित्रों के खेल, यानी भोलानाथ और उसके मित्रों के जो खेल है, उसके दोस्तों के जो खेल है वो किस तरह के हुआ करते थे। तो यहाँ पे खेलों की हम बात करें तो जो पहला जो खेल है वो जो बच्चे खेला करते थे, उन खेलों में जो है पहला खेल होता था मिठाई की दुकान लगाना। यानी कि भोलानाथ और उसके जो साथी हैं वो सारे मिल करके और मिठाइयों की जो है दुकान लगाते हैं वहां पे, और उन मिठाइयों की दुकान में जो है तरह तरह की मिठाइयां वो रख लेते थे, सजा लेते थे अपनी अपनी दुकानों को। अब उन मिठाइयों में हम बात करते हैं कि मिठाइयाँ किस तरह की होती थी उनकी। अब मिठाइयों में देखिए जैसे मिट्टी होती थी तो उस मिट्टी में पानी डाल करके गीली मिट्टी करी और उसके जो है उन्होंने लड्डू बना लिए। ठीक है, पेड़ों की पत्तियां तोड़ी उन्होंने जो है उनकी वो एक तरह से वो पूड़ी बना लेते थे उसको वो, और फिर जो है जो पानी होता था उसी को वो घी मान लेते थे, बालू रोहित होती थी उसको वो बूरा मान लेते थे। तो इस तरह से जो है अलग अलग तरह की मिठाइयाँ वो अपने उसमें दुकान में सजाते थे, और मटका फूटने के बाद में जो वो जो उसके टुकड़े बचते हैं उनको वो पतासे मान लेते थे। तो इस तरह से पतासे, लड्डू, पूड़ी, घी, इस तरह से जो है वो मिठाई की दुकान लगाते, और उसके बाद में जो है मिठाई की दुकान लगाने के बाद में जो है वो एक तरह से लाइन बना करके और खाना खिलाने के लिए भी जो है लोगों को बैठाते। और जब वो खाना खिलाने के लिए लोगों को बैठाते तो लाइन से सारे बच्चे बैठ जाते और भोलानाथ और उसके जो मित्र हैं वो सारे जो है वहां पे उनको खाना खिलाने के लिए मिठाइयाँ जो है वो परोसने लगते हैं उनको वहां पे। तब उनके पिताजी भी जो है लास्ट में आकर के, उसी लाइन में लास्ट में आकर के, और वो चुपचाप बैठ जाते। और जब वो भोलानाथ वहां तक पहुंचता तो और जैसे उन भोलानाथ को पिताजी नजर आते तो वो शर्मा करके और वो वहां से भाग जाता कि जो है पिताजी आ गए हैं। तो इस तरह से जो है सारे बच्चे वहां से भाग जाते और इस तरह से वो मिठाई लगाने का, मिठाई की दुकान लगाने का वो जो है खेल खेला करते थे। दूसरा जो खेल खेला करते थे वो एक तरह से झूठ मूठ की जो है शादी करने का खेल। यानी वो देखते थे कि जो है वहां पे गांव में किस तरह से शादियां होती थी, दूल्हे को किस तरह से सजाया जाता है, किस तरह से बारात जाती है। तो उस तरह के खेल भी जो है वो वहां पे खेला करते थे। अब वो क्या करते थे कि किसी भी एक बच्चे को जो है वो दूल्हा बना देते, और उसके बाद में जो अपने गांव का ही जो है घर का जो चबूतरा है उस चबूतरे पे जो है वो वहां पे चबूतरे के एक कोने से लेकर के और दूसरे कोने तक उनकी बारात जाती थी। तो चबूतरे के इस कोने से लेकर यहाँ पे जो है वो जो है अपनी बारात को सजाते, वहां पे दूल्हे को सजाते, और फिर दूल्हे के लिए जो है घोड़ी, यानी कि एक तरह से घोड़ी का इंतजाम वो किस तरह से करते कि कोई भी जो है बकरी का जो बच्चा है उसको पकड़ के लाते और उसको वो एक तरह से घोड़ी बना देते, फिर उसके ऊपर जो है छोटे बच्चे को बैठाते और फिर पीपा लेते, फिर उसको ढोल बजाते हुए, पीपे को ढोल बजाते हुए, और फिर वो नाचते गाते हुए जो है उस चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचते। अब वो जब जो जाते थे तब जो है वो पालकी भी लेके जाते थे, यानी कि जो है दुल्हन को लेके आना है तो पालकी भी लेके जाते थे, और पालकी बनाते थे। एक जो चूहेदानी होती है, चूहे पकड़ने के लिए जो चूहेदानी होती है उसको पालकी मान करके और वो लेके जाते थे। तो इस तरह से वो बारात जो है उनकी चबूतरे के एक कोने से और दूसरे कोने तक पहुंचती। अब दूसरे कोने पर जब वो पहुंचती तो वहां पे जो है फिर किसी एक बच्चे को जो है दुल्हन बना दिया जाता है वहां पे, और फिर जो है जो छोटी जो एक तरह से हम बोलते हैं कि पीढ़ा जिसे हम बोलते हैं, तो उस छोटे पीढ़े को, यानी जो चारपाई होती है उसी का ही बहुत छोटा जो भाग होता है उसको हम पीढ़ा बोलते हैं। तो वो जो पीढ़ा होता है ये, तो उसको जो है वो पालकी बना लेते और उस दुल्हन को जो है उस पालकी पे बैठाते, क्योंकि चूहेदानी में तो दुल्हन आ नहीं सकती है, वो केवल जाते समय उसको जो है चूहेदानी को पालकी मानते, लेकिन आते समय जो है वो जो छोटी सी एक जो चारपाई का एक पार्ट मान सकते हैं, छोटा सा हिस्सा मान सकते हैं, जो पीढ़ा है उसको वो जो है पालकी मान लेते। फिर वो दुल्हन को उसमें बैठाते और दुल्हन को जो है किसी कपड़े से जो है उसके सर को वो ढक देते, और उसके बाद में वहां से वापस जो है उनकी बारात जो है अपने घर पे आती दुल्हन को लेकर के। और दुल्हन को लेकर के जब आती तो फिर भोलानाथ के पिताजी बीच में आ जाते और वो दुल्हन के घूंघट को उठा करके और दुल्हन को देखते, और जैसे वो देखते दुल्हन को तो सारे बच्चे शर्मा करके फिर वापस से भाग जाते। तो इस तरह से जो है वो दूसरा खेल खेलते थे। यानी पहला जो खेल है वो हो गया मिठाई की दुकान लगाने का, दूसरा खेल मैंने बताया कि शादी करने का खेल, और तीसरा खेल है वो उनका खेती करने का खेल, यानी खेती किस तरह से करते थे वो। तो गांव में वो देखते थे कि जो है उनके पिताजी और जो गांव के लोग हैं वो खेत में किस तरह से खेती करते हैं, तो वो भी जो है खेती करने का खेल वहां पे खेला करते थे। तो अब तीसरा जो खेल है खेती करने का खेल जो है वो भी उस चबूतरे पे ही खेलते थे, और चबूतरे को वो खेत मान लेते थे,
और कुछ जो है कंकड़ चुन करके वो लाते और उन कंकड़ को जो है वो बीज मानते। और उसके बाद में बात आती हल जोतने की, यानी उस खेत को जो है वो हल के माध्यम से जोतते। तो हल किसको मानते, वो अपना जो अंगूठा है, यानी इस तरह से जो है ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को यूं पकड़ करके और जो चबूतरा है वो चबूतरे पे यूं चलाते और चबूतरे के एक कोने से लेकर के और दूसरे कोने तक ये जो है हल वहां पे जाता और इस तरह से हल वो जोतने का काम वहां पे करते हो। जब हल जोतने का काम खत्म होता उसके बाद में वो थोड़ा सा पानी लेके आते और पानी को इस तरह से जो है छिड़काव करके और एक तरह से मान लेते कि हाँ खेत में जो है पानी दे दिया गया है। उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी लगाने के बाद में जो है फिर वो जो है वहां पे बीज बोते और बीज बो करके फिर थोड़ी दिनों यानी थोड़ी देर के बाद में जो है उनकी फसल उग जाती थी, तैयार हो जाती थी और फिर वो उसको काटने की तैयारी करते। तो इस तरह से जो है फसल कट जाती उनकी और फसल का जो अनाज है वो इकट्ठा कर लेते। अनाज वही जो है जो पत्थर के जो कंकड़ होते हैं उन्हीं को जो है एक तरह से वो अनाज मान लेते थे और उस अनाज पे ढेरियां वो बना लेते थे और उसके बाद में उन ढेरियों को बैठ करके और फिर वो जो है वहां पे उस अनाज को बेचने का काम करते थे कि हाँ अनाज तैयार हो गया, अब उसको बेचते हैं। और अनाज खरीदने के लिए जो पैसे होते थे वो पैसे भी जो है बोल सकते हैं कि बजरी जो होती है उस बजरी में चिकना जो एक पदार्थ है, चमकीला पदार्थ एक आता है, छोटे छोटे से चमकीली परत जो बजरी के अंदर आती है गाँव के अंदर। तो उस जो चमकीली परत है उस चमकीली परत को वो पैसे मान लेते थे, नकली पैसे मानते थे, नकली जो होते थे उनको वो पैसे बना लेते थे। और उसके बाद में अनाज की ढेरियां लगाने के बाद में और कुछ जो बच्चे हैं वो पैसे लेकर के और अनाज खरीदने के लिए जाते थे। तो इस तरह से जो है भोलानाथ के पिताजी भी जो है फिर वहां पे अनाज खरीदने के लिए जाते और जैसे ही भोलानाथ के पिताजी वहां पहुंचते अनाज खरीदने के लिए तो सारे बच्चे जो है फिर से शर्मा करके भाग जाते। तो इस तरह से जो है भोलानाथ और उसके मित्रों के जो खेल हैं वो 3 जो खेल है यहाँ पे बताया गया है। और वर्तमान समय की अगर हम बात करें यहाँ पे प्रश्न भी आता है कि भोलानाथ और उसके साथियों के जो खेल हैं वर्तमान में जो बच्चे हैं उनके खेल से किस तरह से अलग हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि भोलानाथ और जो उसके गांव की जो संस्कृति है उसके जो खेल है वो किस तरह से वर्तमान समय से भिन्न है। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर कि भोलानाथ और उसके खेल, भोलानाथ और उसके मित्रों के खेल के बारे में बताइए, खेल के बारे में वर्णन कीजिए। तो इस तरह से हम 3 खेलों के बारे में यहाँ पे बता देंगे। और अगर वो इस तरह से पूछता है कि भोलानाथ और उसके मित्रों के खेल वर्तमान में जो खेल है उनसे किस तरह से भिन्न है, तो आप उसका भी वर्णन कर देंगे कि वर्तमान में जो है हमें कई तरह के खेल जो है खेलने को मिलते हैं। स्कूल में भी जो है बहुत सारी स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज हैं वो अभी अवेलेबल हैं, वो अभी उपलब्ध हैं। तो तरह तरह के खेल जो पहले नहीं खेले जाते थे वो खेल अभी भी खेले जाते हैं, जैसे बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, रग्बी हो गया, स्विमिंग हो गई, ठीक है, तीरंदाजी हो गई। तो इस तरह के जो तरह तरह के जो खेल हैं जो पहले नहीं खेले जाते थे, छोटे बच्चों को खेलने को नहीं मिलते थे, वो वर्तमान में अब जो है वो हमें खेलने को मिलते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स अकेडमी के माध्यम से, अलग अलग जो है हमारे स्कूल्स में उपलब्ध जो खेल हैं, जो हमारे खेल के जो कोच हैं उनके माध्यम से। तो इस तरह से आप इसका वर्णन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आंधी और मूसलाधार वर्षा होना, यानी एक घटना यहाँ पे ये आती है कि जो बच्चे होते हैं तब जो है जब भी आंधी आती थी गांव के अंदर, तो आंधी आने के बाद में बच्चे अनुमान लगा लेते थे कि खेतों के अंदर जो आम के जो वृक्ष हैं, आम के जो पेड़ हैं, उनसे जरूर जो है पके हुए आम गिरे होंगे। तो आंधी आने के बाद में जो है वो उन आम को चुगने के आम को जो है चुनने के लिए और उनमें से मीठे मीठे आम जो है अलग करके और खाने के लिए उस खेत में पहुंच जाया करते थे। तो यहाँ पे भी जो है एक बार आंधी आती है तेज और सारे बच्चे जो है इकट्ठे होकर के और खेत में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के और वो अच्छे अच्छे जो मीठे मीठे जो आम है उनको चुन करके वहां पे खाने लगते हैं। लेकिन तभी जो है तेज मूसलाधार वर्षा जो है बारिश होने लगती है और फिर वो जो बच्चे हैं वहीं खड़े होकर के और उस मूसलाधार बारिश के रुकने का जो है इंतजार करते हैं और फिर वो गीत भी गाते हैं, जैसे गाँव में गीत होते हैं बारिश को रोकने के लिए। तो इस तरह से वहां पे भी जो है वो बारिश को रोकने के लिए गीत वहां पे गाते हैं, 1 पैसा की छितराई ऐसे करके जो है वो गीत गाते हैं वहां पे। लेकिन वो जो है बारिश वहां पे रुकती नहीं है और वो और ज्यादा तेज हो जाती है और वो चारों तरफ जो है वहां पे पानी भर जाता है। अब वो वहां पे खड़े खड़े जो है पेड़ का जो तना होता है उस तने से जो वो चिपक जाते हैं और वहां पे जो है बारिश से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो है जब थोड़ी देर बाद में जब बारिश रुकती है तो वो देखते हैं कि चारों तरफ पानी भर गया है और वहां पे जो है जो छोटे छोटे जो बिल होते हैं उन बिलों में से जो है बिच्छू निकलना शुरू हो जाते हैं और उन बिच्छुओं को देख करके और फिर वो डर करके वहां से भागते हैं। अब उन्हीं में से जो है उन बच्चों में से जो है एक बच्चा होता है बैजू। तो ये जो बैजू बच्चा है ये बहुत ही शैतान होता है और ये जो बैजू बच्चा है एक तरह से उस गैंग का, एक तरह से उन बच्चों का जो लीडर होता है। तो ये जो बैजू है
ये बैजू भी उनके साथ में होता है। और सारे बच्चे जब वहां से भाग रहे होते हैं तभी उस खेत का जो चौकीदार है मूसन तिवारी, वो आ रहा होता है और वो उन बच्चों को देख लेता है। तो यहाँ पे बैजू जो है उस मूसन तिवारी से जो है डरता नहीं है और मूसन तिवारी को जो है वो वहां पे चिढ़ाने लगता है और जो है कुछ लाइन वहां पे वो बोलते हैं। फिर उन बच्चों को, जो वो बच्चे जो होते हैं साथ में, उस लाइन को वापस से जो है दोहराते हैं। और इस कारण से जो मूसन तिवारी है वो काफी चिढ़ जाता है और इसी कारण से वो उनके पीछे भागता है डंडा लेकर के, लेकिन वो कोई भी बच्चा जो है पकड़ में नहीं आता है। वो काफी तेजी से सारे बच्चे जो है वहां से भाग जाते हैं। अब जो मूसन तिवारी है वो बैजू को पहचानता है और उन बच्चों को भी उसने देख लिया है। तो दूसरे दिन जो है वो उन बच्चों की स्कूल के अंदर पहुंच जाता है, विद्यालय में वहां पे पहुंच जाता है और वहां जाकर के और विद्यालय के अध्यापक जो है उनको वो वहां पे शिकायत करता है कि आपके विद्यालय के जो कुछ बच्चे हैं, बैजू और उसके साथी, वो कल जो है मेरे खेत में इस तरह से आए और उन्होंने मुझे जो है बहुत चिढ़ाया, परेशान किया। अब जब मास्टर जी को जो है वहां पे ये बात पता लगती है, मूसन तिवारी जब बताता है तो वो देखता है कि उस दिन उनमें से जो है कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आया है, क्योंकि उन बच्चों को पता था कि जो है हमारी डांट पड़ने वाली है, तो वो विद्यालय नहीं जाते हैं, बीच रास्ते में जो है वो गायब हो जाते हैं। अब वहां पे जो है कुछ बच्चों को, 4-5 बच्चों को जो है वो मास्टर जी 4-5 बच्चों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि जाओ बैजू को और वो जो बच्चे हैं उसके साथ वाले सभी को पकड़ के लाओ। तो बच्चे जो है गांव में जाते हैं, 4-5 बच्चे जो है एक साथ जाते हैं। तो इस तरह से उनको स्कूल से गांव में भेजा जाता है और वो गांव में उनको ढूंढने का कोशिश करते हैं, उनको ढूंढते हैं। तब जो है वो बच्चे जब वो उनको पकड़ने के लिए जब वो भागते हैं तो उनमें से जो है बैजू फिर से भाग जाता है, बैजू पकड़ में नहीं आता है। और जो भोलानाथ और उसके जो और जो साथी हैं उनको कुछ कुछ साथियों को पकड़ करके और वो विद्यालय ले आते हैं। अब जब वो 4-5 बच्चे जब भोलानाथ को लेकर के आ रहे होते हैं तो भोलानाथ जो है काफी तेज जो है रोने लगता है। वो डर जाता है कि अब जो है मुझे जो है स्कूल के जो अध्यापक है वो मुझे डांटेंगे। और वो स्कूल में उनको पकड़ 4-5 बच्चे जो है भोलानाथ को पकड़ करके स्कूल लेकर के आते हैं। तब जो है वहाँ पे जो अध्यापक हैं वो उनको डांट लगाते हैं वहाँ पे, और डांट के कारण से जो है वो भोलानाथ वहाँ पे रोने लग जाता है। और जब ये बात भोलानाथ के पिताजी तक पहुंचती है तो भोलानाथ के पिताजी आते हैं स्कूल में, और भोलानाथ जो अपने पिताजी को देख करके फिर और ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है कि अगर उनके साथ में कुछ हुआ है और वो रोते हैं तो फिर अपने माता पिता जैसे उनको नजर आते हैं उनको देख करके वो और ज्यादा रोने लगते हैं। तो यहाँ पे भी भोलानाथ भी जो है अपने पिताजी को देख करके वो और ज्यादा रोने लग जाते हैं। अब जो है पिताजी आते हैं, फिर अध्यापक से जो है वहां पे वो माफी मांगते हैं और भोलानाथ को वहां से छुड़ा करके और एक तरह से लेकर के जाते हैं अपने साथ में। तब भोलानाथ सुबक रहा होता है, रो रहा होता है, और भोलानाथ को जो है पिताजी अपनी गोद में बैठा करके, गोद में लेकर के जो है लेकर के और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब भोलानाथ देखता है कि रास्ते में जो है कुछ बच्चे खेत के अंदर वहां पे खेल रहे हैं। तो भोलानाथ अभी तक तो रो रहा था, लेकिन उन बच्चों को देख करके, खेलते हुए देख करके अपना रोना सिसकना भूल जाता है और पिताजी की गोद से उतर करके और वो खेत में पहुंच जाता है। अब वहां पे खेत में होता क्या है कि वो मकई का खेत होता है, मकई लगी हुई होती है उसके अंदर, और वो जो चिड़िया होती हैं, चिड़ियाएं जो है उन मकई के जो दाने हैं उनको वो खा रही होती हैं वहां पे। और वो जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी के ढेलों से जो है उन चिड़ियों को मार मार करके वहां पे भगा रहे हैं। तो एक तरह से वहां पे वो इस तरह से जब वो देखता है तो वो भी उन बच्चों के साथ में वहां पे चला जाता है। लेकिन जो है वो वहां पे इस तरह से उन बच्चों को खेलते हुए देख करके, और जो भोलानाथ के पिताजी हैं वो वहां पे खड़े खड़े खेत की मेड़ यानी खेत के बाहर ही जो है वो उस खेल को देखते रहते हैं। और वो सोचते हैं कि बच्चों का खेल है और बेचारी चिड़िया जो है उनकी जान पे बनाई है, यानी एक तरह से चिड़ियाओं को भगाए जा रहे हैं तो वो चिड़ियाओं की जान पे बनाई है। अब वो काफी देर तक जो है वो खेल वहां पे खेलते रहते हैं, फिर वो उससे बोर हो जाते हैं। उसके बाद में वो भोलानाथ और उसके जो साथी हैं वो पास ही जो है जो मिट्टी के टीले बने हुए हैं वहां वो पहुंच जाते हैं। अब जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद में जो है वो एक तरह से अपने नटखटपन में ही जो है वो अपना दिमाग जो है ज्यादा चलाते हैं, और वो सोचते हैं कि चलो आज तो जो है चूहे के बिल जो है उनके अंदर पानी डालते हैं और चूहों को जो है निकाल के भगाते हैं। तो वो जो है अब नीचे से, क्योंकि मिट्टी के टीले जो है ऊंचाई पे हैं, तो वो नीचे से जो है डब्बे में और जो है छोटे जो बर्तन है उनमें पानी भर भर के ला रहे हैं और ऊपर ले जाकर के वो चूहे के जो बिल हैं उनके अंदर वो डाल रहे हैं चूहों को बाहर निकालने के लिए। लेकिन होता क्या है वहां पे कि वो पानी तो जो है चूहों को निकालने के लिए डालते हैं, लेकिन वास्तव में वहां पे चूहा नहीं निकलता है और वहां पे उस बिल में से जो है सांप निकल आता है। तो जैसे ही सांप निकलता है तो सांप को देख करके वो जो है कि बिल में पानी डालते हैं, फिर सांप निकल आता है। तो सांप जैसे ही निकलता है तो सारे बच्चे जो है वहां पे सांप से डर के और वो भागते हैं।
और वो जैसे ही भागते हैं तो वो उल्टे सीधे, यानी कि जैसे भी जो है जो भी रास्ता है, कांटे कांटे की जो झाड़ियां हैं उनमें से सब में से जो है तेजी से वो भागते हैं डरते हुए। और किसी की जो है चप्पल वहीं छूट जाती है, कोई जो है वहां से तेजी से जो है गिरता है ऊपर से ही। फिर जो है इस तरह से सारे बच्चे जब वो भागते हैं तो भोलानाथ भी भागते हैं, और भोलानाथ के साथ में भी जो है वहां पे इसी तरह से होता है, वो गिर जाता है और उसके जो है पैर जो है छिल जाते हैं, हाथ छिल जाते हैं, उसके चोट लग जाती है और वो भागता भागता जो है और अपने घर आता है। और जो है काफी जो है उनकी सिसकी जिसको हम बोलते हैं, वो जो है उसको आने लग जाती है, वो काफी डर जाता है। और पिताजी जो है वो घर के बरामदे में बैठे हुए हैं, वहां पे हुक्का पी रहे हैं पिताजी बैठे बैठे। तो पिताजी के सामने से जब वो बच्चा गुजरता है भोलानाथ, तो पिताजी उस भोलानाथ से पूछते हैं कि भोलानाथ क्या हुआ, भोलानाथ क्या हुआ। लेकिन भोलानाथ जो है पिताजी को कुछ नहीं बताता है और सीधा जो है वो अपनी माँ के पास में जाता है। और फिर माँ के पास में जाकर के वो जो है उनकी गोद में वो बैठ जाता है। और जो माँ जब उससे पूछती है तो वो सिसकते सिसकते केवल सांप का केवल सा ही निकलता है उसके मुंह से। सांप वो नहीं बोल पाता है कुछ देर के लिए तो, लेकिन जैसे धीरे धीरे थोड़ा रोना कम होता है, माँ उसको पुचकारती है, अपनी गोद में बैठाती है। फिर उसके जो है जो चोट होती है उसके ऊपर वो हल्दी लगाती है और उसकी चोट को जो है फिर वो सही करने का जो एक तरह से कोशिश वहां पे करती है, प्रयास करती है। तब जाकर के भोलानाथ वो बताता है कि माँ जो है सांप निकल आया था और सांप से जो हम डर के वहां से भागे, और जब हम भागे तो इस तरह से गिर गए और जो है इस तरह से हमें चोट लगी। तब जो है वो माँ को पता लगता है कि हाँ वास्तव में जो है इन्होंने ऐसे शैतानी की है और वो सांप से डर के भागा है और उसके हाथ पैरों पे चोट लगी है। वो हल्दी लगाती है और फिर जो है उसको अपने आंचल में उसको छिपा लेती है। तो वो जो है माता के आंचल में जाकर के वो लास्ट में जो है छिप जाता है। और इसी कारण से जो है यहाँ पे इस पार्ट का जो नाम है वो भी रखा गया है माता का अंचल। यानी कि जो है बच्चे जो है खेलने के लिए कूदने के लिए जो है वो पिताजी के साथ में रहते हैं, लेकिन जब भी उन्हें चोट लगती है तो उनको सबसे ज्यादा जो याद आती है वो अपनी माँ की याद आती है। और इसी कारण यहाँ पे भी जो है भोलानाथ में के इस घटनाक्रम में भी हमने देखा कि वो पिताजी के साथ में खेलता है, पिताजी के साथ में जो है कुश्ती करता है, पिताजी के साथ में गंगा घाट तक मछलियों को जो चारा है दाना है वो डालने के लिए वहां पे जाता है। लेकिन जब चोट लगती है, जब वो मुसीबत में होता है, तो वो अपनी माता के आंचल में जाकर के छिपता है। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पे देखा कि इसका जो शीर्षक है, इसका पाठ का जो शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि माता का आंचल पाठ का शीर्षक क्या आपकी दृष्टि में उचित है तो क्यों। तो इस तरह से 2 मार्क्स का या यहाँ पे जो है 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनेगा। तो 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे कृतिका में से 2 मार्क्स के। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये जो है एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है इसका शीर्षक से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भोलानाथ उसके खेल से संबंधित हो कि किस तरह से भिन्न है आपके खेल और भोलानाथ के खेल जो है किस तरह से भिन्न है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान समय की जो ग्रामीण संस्कृति है और वर्तमान समय की जो नगरीय संस्कृति है और पहले की जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें हमें क्या अंतर जो है देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि 1930 के दशक की जो ग्रामीण संस्कृति है वो जो है वर्तमान समय की जो नगरीय संस्कृति है उससे किस तरह से भिन्न है, या फिर जो है वर्तमान समय में और पहले की जो ग्रामीण संस्कृति है उसमें किस तरह से जो है परिवर्तन आया है। इसको लेकर भी एक जो है क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा जो है यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि माता पिता द्वारा भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए जो है किस तरह के जो है वहाँ पे बहाने बनाए जाते थे, किस तरह के बहाने बना करके और क्या क्या जो है उन पक्षियों के नाम दे करके, और वो जो घास होते हैं खाने के घास उनको पक्षियों के नाम दे करके किस तरह से उनको खाना खिलाया जाता था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि माता द्वारा जो है भोलानाथ को किस तरह से खाना खिलाया जाता था। तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि वो किस तरह से पक्षियों के नाम देकर उनको खाना खिलाती थी। तो यहाँ से जो है इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और इनका आप ध्यान रखेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने लिखे हैं 11, इन बिंदुओं को आप ध्यान रखेंगे। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर इसको जो है आप दोहरा करके और वापस से जो है रिवाइज एक तरह से दोहरा करके और इसकी जो स्टोरी है इसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। इसके सारांश को जो है आप अपने मन में दोहराने की जो है कोशिश करेंगे ताकि इस चैप्टर से संबंधित जो भी घटना है वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको इस पार्ट से रिलेटेड अगर और भी कुछ प्रश्न जो है आपके मन में उठते हैं तो आप उनका उत्तर जो है लेने के लिए जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उनका जो है आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।